हमने कुछ इनके जो कॉम्बिनेशंस थे एंगल्स के और साइड्स के, कुछ स्पेशल उसमें जो तीन तीन के ग्रुप्स थे ना, वो क्या बनाते थे, सर्वांग समता को दिखाते थे। क्या दिखाते हैं? सर्वांग समता को। ठीक है, अगर प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऐसे देखा था, ऐसे एस वो क्या था, अभिग्रहित था। क्या था? उसे प्रूफ की जरूरत नहीं थी, है ना, वो ऑब्वियस और दिखता था कि वहां पे वाकई में दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सर्वांग समूह। क्या होंगे? साथ साथ बोला करो, क्या होंगे? फिर हमारे पास में कुछ और थे, जैसे ए, ये तो अभिग्रहित था ऐसे एस, फिर प्लस ए एस ए और एस ए ए, जो कि किसके पार्ट थे? इसी के पार्ट थे ना, ए ए एस और एस ए ए। ठीक है, एक और होता है हमारे पास में आर एच एस, जो हम पढ़ेंगे इसके बाद में। इसमें राइट हैंड साइड में होता है, इसका मतलब क्या होता है? राइट एंगल, दैट इज समकोण। फिर हाई एच से क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कर्ण। समकोण में कर्ण होता है ना, सबसे बड़ी भुजा। और साइड मतलब समकोण, कर्ण, भुजा। तो ये वाला रूल किन में लगता है? केवल और केवल समकोण त्रिभुजों के लिए। किसके लिए होता है ये? समकोण त्रिभुजों के लिए। ठीक है, जिसमें एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री। कितना हो? 90 अंश। तो अभी हम किस पर थे? ये अभिग्रहित था, इसकी सहायता से हम इसे प्रूव कर रहे थे, ए एस ए को। इसमें क्या होता है? दो एंगल और उनके बीच की साइड दी गई होती है ना, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स, अंतर्गत भुजा और दो कोण। तो ये वाला कोण किसके बराबर दिया था? इसके। और ये वाला कोण इसके। और ये इंक्लूडेड भुजा, ये भुजा किसके बराबर थी? इसके। बस इतना ही दिया, बाकी ये जो तीन पार्ट्स रहे ना, वो बताए नहीं कि बराबर है या नहीं है। बट हम इस एस एस अभिग्रहित की हेल्प से सिद्ध कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और फिर जो बाकी के क्या है, तीन तीन पार्ट्स हैं, तीन तीन अंग है, वो भी संगत दूसरे त्रिभुज के पार्ट्स होंगे, उनसे इक्वेट कर देंगे ना। ठीक है, जब हम इसे सिद्ध कर दें कि ये इसके सर्वांगसम है, तभी बोल सकते हैं ऐसा, ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास केवल तीन के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये एंगल और ये दो साइड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पहला केस हमने देख लिया था, केस वन में क्या था कि जब हमने ये साइड इसकी साइड के बराबर ले ली थी। केस वन क्या था भाई? दो, इस साइड के बारे में कितने केस हो सकते हैं? तीन केस हो सकते हैं कि या तो ये साइड इसके बराबर हो, ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है? ये साइड बड़ी हो इससे। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये साइड इससे बड़ी हो, है ना, ये छोटी रह जाए और ये बड़ी हो जाए। ये तीन केस तो बन सकते हैं। पहले केस में ये छोटी और वो बड़ी, दूसरे केस में ये बड़ी और वो छोटी, तो ये बड़ी हो जाएगी, वो तो ऑटोमेटिकली छोटी रह जाएगी। और एक केस की दोनों बराबर हो, दोनों बराबर है, तो वो केस हमने देख लिया था, ए बी बराबर ई बी। तब क्या था? साइड बराबर होगी थी ना, एंगल हमको दिया ही था बराबर, साइड एंगल, और ये साइड तो बराबर दी गई है ना, तो साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी लग गई थी, तो क्या हो गए थे? सर्वांग सम हो गए थे इस अभिव्यक्ति की सहायता से। ठीक है ना, और दूसरा केस देखते हैं, केस टू, व्हेन, जब ए बी बड़ा है किससे? ईडी से। ठीक है ना, ये इससे बड़ा है, तो जब ये इससे बड़ी है साइड, ये छोटी है,
तो इस पर हमने एक कोई पॉइंट ले लिया यहाँ, क्या पॉइंट ले लिया, पी। क्या ले लिया, पी। जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी मान ली हमने, ठीक है। जो ये इतनी बड़ी थी वो पार्ट रह गया है ना, क्योंकि हमने ए बी को क्या मान लिया था, बड़ा मान लिया था। जितना बड़ा था वो हटा दिया, बस इसके इक्वल हमने क्या कट लगाया, पी पे कट लगा दिया। हमने मान के चला कि अब क्या हो गया, बीपी है किसके बराबर, ई डी के। बीपी बराबर किसके, ई डी के मान लिया, ठीक है। इसका छोटा पार्ट उसके बराबर होगा क्योंकि ये थी बड़ी। अब देखते हैं, अब ये बराबर है तो अब हम ये ट्रायंगल बन सकता है ना हमारा, देखो बन गया ना ये ट्रायंगल। अब इसमें देखते हैं ट्रायंगल बी पी सी, ट्रायंगल बी पी सी व ई डी एफ में, ट्रायंगल ई डी और एफ में। बीपी बीपी हमने किसके बराबर मानी, ई डी के। डी ई बी लिख लो इसको, क्योंकि हम उस साइड से इस साइड आ रहे हैं ना, ऐसे चलेंगे, साइड एंगल साइड, तो उस साइड से आ रहे हैं तो पी बी ले लें, क्या ले लें, पी बी बराबर किसके हैं, उस साइड से आ रहे डी ई, ठीक है। सेकंड केस, एंगल पी बी सी, ये तो पहले से ही बराबर दे रखा है ना हमें, एंगल पी बी सी इसके बराबर एंगल डी ई एफ, डी ई एफ, सही है। साइड आ गई, एंगल आ गया, और ये साइड पहले से ही बराबर है ना, तो साइड डी सी बराबर साइड ई एफ के। तो ये साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कैसे हुए, सर्वांगसम, बटे सर्वांगसम तो हो गए। तो जब ये सर्वांगसम है तब देखो एंगल, ये वाला एंगल कैसे लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग वाले रूल से। बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ई है ना एंगल, और पी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, डी है, क्या है, डी है। अब यहां से भी आप लोग दे सकते हैं भाई, पी बी और, तो कैसे लिखते हैं, ट्राइंगल पी बी और सी सर्वांगसम किसके है, ट्राइंगल पी के कोरस्पॉन्डिंग में क्या है, डी, डी ई और एफ, ऐसे लिख दिया ना। तो इसका मतलब कोण जो एफ है, एफ कोण को कैसे लिखेंगे, एंगल डी एफ ई किसके बराबर होगा, एंगल सी के, और सी कौन से ट्राइंगल का, पी बी सी का है ना, तो एंगल पी सी और बी, ये एंगल किसके बराबर है, क्योंकि संगत कोण है ना उसका, संगत कोण अब बराबर कर देंगे, किसके बराबर, डी ई डी एफ ई के, एंगल डी एफ ई के, ठीक है। पर हमें पहले ही दिया था क्वेश्चन में कि ये वाला एंगल देखो पहले ही दिया है ना कि ए सी और बी किसके बराबर है, डी एफ ई के। क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, एंगल ए सी बी किसके बराबर है, एंगल डी एफ ई के, एंगल डी एफ ई के, डी एफ ई दोनों जगह है ना,
तो जब ये इसके बराबर है डी एफ ई, तो डी एफ ई के बराबर इसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो एंगल ए सी बी, डी एफ ई के प्लेस पे क्या लिख दिया, एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी। अब ए सी बी, ए सी बी किसके बराबर है, पी सी बी के, पी सी बी। अब आपको लग रहा है ये एंगल इसके बराबर है, पी सी बी तो इतना है ना, इतना सा ये है, ठीक है। और ए सी बी इतना बड़ा, देखो बड़ा है ना। तो ये कब हो सकता है, जब ये P किस पर आ जाए, A पर, है ना, या A किस पर आए, P पर, तभी तो ये हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब हमने इससे छोटा लिया है ना, P किस पर लाई करेगा, A पर, या A किस पर लाई करेगा, P पर। तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट P और A एक ही है, क्या है, एक ही है। इसका मतलब क्या है, इट यह केवल तभी संभव है जब P किस पर आए, P व A एक ही बिंदु हो, तभी तो पॉसिबल है ना। कब पॉसिबल है, जब P और ये एक ही बिंदु है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज जब P A पर आ जाएगा ना, तो P की जगह क्या रख देंगे हम, A B C, क्या लिख देंगे, A B। अतः P के स्थान पर क्या लिखने पर, A लिखने पर, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल A B C सर्वांग किससे हो जाएगा, ट्रायंगल D E F के। तब भी क्या है, इस केस में भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और तीसरा केस क्या ले लेंगे, इसे छोटी ले लेंगे और इसे बड़ी ले लेंगे। फिर ये P किस पर आएगा, इस पर मान लेंगे P, ठीक है। उस केस में भी क्या, P हमें D पर लाना पड़ेगा, D को P पर लाना पड़ेगा, और उस केस में भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जो एंगल साइड एंगल वाला है ना, तीनों केसेस में क्या आ जाएगा, सर्वांग सम आ जाएंगे, ठीक है। एंगल साइड एंगल भी कर लीजिए नोट्स। तीसरा केस सिमिलरली हो जाएगा ना, व्हेन ए बी छोटा होगा किससे, ई बी से, ठीक है। तो ये कौन सी पढ़ी हमने, एंगल साइड एंगल। तो ये प्रूव कर दिया ना, किसके हेल्प से, साइड एंगल साइड की हेल्प से, दैट वाज एक्सियम। तो ये क्या बन गया, थ्योरम, है ना। जब प्रूव कर देते हैं वो क्या हो जाता है, थ्योरम, दैट इज प्रमेय। ये प्रमेय नहीं थी, ये क्या थी, अभिप्रेय, दैट इज एक्सियम, और ये क्या है, थ्योरम, दैट इज प्रमेय। अब ये और ये एक ही है ना, ये और ये एक ही है, ठीक है। साइड एंगल्स, साइड साइड साइड, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, ये कौन सी है। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितनी होगी, 1 2 3 4। अब हम इसे 4 6 भी बोल सकते हैं अगर इन्हें अलग अलग कंसीडर करें, ठीक है। कौन कौन सी नहीं है हमारे पास, जो नहीं होती, एस एस ए एस एस और ए ये नहीं होती, ठीक है। गॉट इट। क्यों नहीं होती, इसे पढ़ें।